हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से बेस फैलेंजिस से चेक कर सकते हैं। फिंगर्स का थिक होना व्यक्ति को अच्छी एनर्जी एंड काफ़ी अच्छा स्टैमिना देता है। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर की बात करें तो हल्की सी टिल्टेड फिंगर है, यानी यह फिंगर आपको हल्का सा अंदर की तरफ झुकती हुई नजर आएगी। जब भी बृहस्पति फिंगर का झुकाव शनि फिंगर की तरफ हो यानी इस फिंगर की तरफ हो तो यह व्यक्ति को थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग देती है, थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिल सकती है। जबकि यह फिंगर लेंथ में अच्छी है और थिकनेस में अच्छी है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, स्ट्रेट होना व्यक्ति को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रांग होता है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति सोसाइटी में एक अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। जब भी यह सूर्य फिंगर आपको तर्जनी के मुकाबले यानी इस वाली फिंगर के मुकाबले ज़्यादा लंबी नज़र आए तो यह व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस होने के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई यह फिंगर आप देख पाएंगे, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान काफ़ी सटीकता से ऐसा व्यक्ति लगा पाता है। यहाँ पर इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना पॉजिटिव है, लेकिन आपको यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी नज़र आएगी। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई देखने में नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर, इनकी
इस फिंगर के मुकाबले यानी मरकरी फिंगर के मुकाबले काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही है। यह फिंगर आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती नज़र आएगी। मरकरी फिंगर को, इस तरह की मरकरी फिंगर को लो सेट मरकरी फिंगर कहा जाता है और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई टाइप की नेचर भी दे सकता है। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका बृहस्पति का एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। आपको दिखाना चाहूँगा किस एरिया की हम बात कर रहे हैं। यह वाला हिस्सा तर्जनी उंगली के नीचे का, इसको बृहस्पति पर्वत या गुरु माउंट कहा जाता है। जब यह माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, काफ़ी अच्छी विजडम ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अध्यात्म की तरफ भी ऐसे व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। यहाँ पर आपको अधूरा बनता हुआ गुरु वलय भी नजर आएगा। इस तरह की एक रेखा अगर यह कंप्लीट हो जाए, इस तरह से पूरा एक रिंग बन जाए, तो इसको रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर यह आधा ही बन रहा है, अधूरा बन रहा है, जिसकी वजह से इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी नॉलेज गेन करते हैं। 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है, जिसके हाथ पर इस तरह से रिंग ऑफ सोलोमन की छोटी सी जो आकृति है वो भी बनती हुई नजर आए। इनके अंगूठे के ऊपर आपको यहाँ पर एक आंख जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस चिन्ह को फिनिक्स आई या बुद्धा आई का नाम भी दिया जाता है। ऐसा चिन्ह अंगूठे पर बनना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री एक्टिव हो सकती है, यानी सिक्स सेंस एक्टिव हो सकती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का ऐसे व्यक्ति को पहले से ही आभास हो सकता है, यानी पूर्वाभास होने की काफ़ी अच्छी यहाँ पर सिचुएशन व्यक्ति के जीवन में बनती है। इनके शनि पर्वत को देखा जाए तो यह माउंट हल्का सा दबा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में समय समय पर फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए इनके हाथ में यह रेखा मस्तिष्क रेखा के ऊपर काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। उससे पहले यह रेखा, जिसको शनि की रेखा कहते हैं, थोड़ी कमज़ोर है। इस रेखा का 40 प्लस की एज में स्ट्रांग होना बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना पाते हैं, जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की के योग बनते हैं। 40 के बाद की एज ऐसे व्यक्ति के लिए लकी होती है और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति को 40 प्लस की एज में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य पर्वत यहाँ पर दबा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में यश की कमी रहती है। जिन लोगों का यह एरिया दबा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर सूर्य रेखा एक कर्व्ड फॉर्मेशन में मौजूद है। कुछ इस तरह की सूर्य रेखा आप देख पाएंगे, जो भले ही यहाँ पर कर्व्ड है, लेकिन लेटर एज में पहुंचकर, ओल्ड एज में पहुंचकर एक बहुत अच्छी पहचान, बहुत अच्छी रेपुटेशन व्यक्ति को सोसाइटी में बनाने में काफ़ी मदद करती है। अगर इनके मरकरी माउंट को देखा जाए, यानी बुध पर्वत को, तो यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। बुध पर्वत का उठा हुआ होना अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। या फिंगर भी लंबी हो, बुध पर्वत उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग देखने को मिलता है। अगर इनकी हार्ट लाइन को देखें तो एक बहुत ही अच्छे कर्व्ड फॉर्मेशन में इनकी हार्ट लाइन आपको नजर आएगी। इस तरह की घुमावदार हार्ट लाइन का होना व्यक्ति को केयरिंग नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, एक इमोशनल टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। इसी रेखा के अंत में आपको एक वी जैसा चिन्ह यहाँ पर इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पर इस तरह का चिन्ह बनना बहुत ही लकी होता है। जिनके हाथ पर भी ऐसा विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति
अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करते रहें तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पा लेते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, धोखाधड़ी से, चीटिंग से, फ्रॉड से, किसी भी गलत काम से पैसा कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर यह चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा यही सजेशन मिलती है कि आप सही रास्ते पर चलकर ही धन कमाएं, ताकि आपको जीवन में कोई बड़ी समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर हम बात करें इनके माइंड लाइन की, आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा आपको जीवन रेखा के साथ गैप बनाती हुई नजर आएगी। यह रेखा माइंड की लाइन है और यह जो रेखा है जीवन की रेखा है। इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको एक फेयर गैप, इस तरह का गैप शुरू से ही बनता हुआ नजर आएगा। जब भी इस तरह का गैप इन दोनों रेखाओं के बीच में बनता है, यह व्यक्ति को काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी जिद्दी नेचर और थोड़ी रेबिलियन नेचर भी आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल इनकी मस्तिष्क रेखा काफी अच्छी है, स्ट्रेट है, लेकिन साथ साथ आपको एक पैरेलल लाइन और चलती नजर आएगी। इस तरह की जो ब्रांचेस हैं, इनकी वजह से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन, ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े कल्पनाशील होते हैं, थोड़े ज़्यादा इमोशनल होते हैं और ओवर थिंकिंग की समस्या और थोड़ी स्ट्रेस की समस्या का सामना भी इस रेखा की वजह से व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा इस एरिया से शुरू होकर आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँचती नजर आएगी। लगभग 70 से लेकर 75 यानी 70 से 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है, जिनके हाथ में एक स्पष्ट और लंबी जीवन रेखा हो। अच्छी हेल्थ को ऐसा व्यक्ति ओवरऑल एंजॉय करता है। जीवन रेखा के साथ साथ इस तरह की चलने वाली रेखा गार्डियन एंजल लाइन कहलाती है, और जिनके हाथ पर भी ऐसी गार्डियन एंजल लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा रहती है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी भी बड़ी मुसीबत में हो तो कोई ना कोई दृश्य शक्ति ऐसे व्यक्ति की हेल्प करने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वजों का, जो यहाँ से इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह की गार्डियन एंजल लाइन का हाथ में होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। अगर हम बात करें इनके केतु एरिया की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत अच्छा एक फिश का चिन्ह आपको इनके केतु पर्वत के ऊपर यानी इस एरिया पर कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर आप देख पाएंगे। ऐसे साइन को केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। जिनके हाथ पर ऐसा फिश का सिंबल हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ हो सकता है, जैसे शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, या फिर इनहेरिटेड वेल्थ यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं, तीर्थ यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। इवन फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी इस तरह के फिश के सिंबल की वजह से जीवन में रहते हैं। अगर हम बात करें इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो वीनस का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। यह एरिया अगर उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना, खासतौर पर जब यह रेखाएं आपको इस तरह से बीच में कटती हुई नजर आए तो यह रेखाएं होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से रिलेशनशिप को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मैरिज में डिले हो सकती है, और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस ऐसे व्यक्ति को जीवन में फेस करनी पड़ सकती है।
अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा नजर आ रहा है। चंद्र पर्वत से ही कुछ रेखाओं का रुख ऊपर की तरफ चलता हुआ, यह जो एरिया चंद्र का एरिया कहलाता है, यहाँ से कुछ इस तरह की रेखाएं आपको चलती हुई नजर आएंगी, कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से लाइफ में काफ़ी ट्रैवल रहते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं भी होती हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा रेखाएं मून एरिया पर हों उतनी ज़्यादा बेचैनी का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।